हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन का सही तरीका क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हम स्टॉक्स निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। बट आप अगर हमारे साथ इस चैनल पे 4 मंथ से जुड़े हुए हो, जैसा कि आपको पता है इस चैनल को 4 मंथ्स हो चुके हैं। तो अगर आप 4 मंथ से जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि हम लोग कैसे स्टॉक निकालते हैं। तो अगर आप इन केस नए हो तो आज के वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कैसे हम उसमें से बेस्ट स्टॉक निकालते हैं, कैसे हम स्कैनिंग करते हैं। ये करने में हमें हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं। तो आप वीडियो में बने रहो, एंड तक देखना वीडियो को, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी एंड वीडियो में एंड तक बने रहना। एक बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, कुछ अगर बन रहा है हमारा, कुछ एंट्री का कुछ बन रहा है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो चलो मैं अपने निफ्टी 200 की लिस्ट को ओपन कर लेती हूँ। मैं निफ्टी 200 में मैं स्कैन करके आपको दिखाती हूँ, डेली लाइव दिखाती हूँ मैं इस तरह से। तो इनकेस अभी तक आपको हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो एक बार आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो देखो, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। एंड हम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ये शीट भी यूज़ करते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो इसकी बात मैं लास्ट में करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हमसे ले सकते हो, ये बिल्कुल फ्री में आपके लिए बना के रखी हुई है मैंने। तो चलो पहले अपनी स्कैनिंग फटाफट से करते हैं। ये देखो निफ्टी 200 मैंने ओपन कर लिया लास्ट में। देखो आपको करना ये है ना, आपको लाइव मार्केट में बस इस तरह 1 बाय 1 आपको मैनुअली देखना है। ये देखो एसीसी में हमने बात किया था, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी बट यहाँ पे आज रेड हैमर मिला है। तो क्या हम करेंगे क्या रेड हैमर पे एंट्री? बताओ आप लोग जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। बताओ आप लोग फटाफट से करेंगे क्या रेड हैमर पे एंट्री? वीडियो पॉज करके बताओ, तब आप लोग आंसर सुनना। द आंसर इज कि नो, हम यहाँ पे रेड हैमर पे नहीं एंट्री करेंगे। हम वेट करेंगे यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बने, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल का बॉडी है, उसी बॉडी वाली अगर यहाँ पे हमें रेड कैंडल मिलती है तब हम करेंगे एंटर। देखते हैं कल कल क्या होता है मार्केट में। कल के डेट का हम वेट करेंगे। ओके, कोई भी हमें हड़बड़ी नहीं है ट्रेड करने की। तो ये देखो अभी ये साइडवेज ही चल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस देखो ये गैप फिल नहीं हो पाया, ऊपर में जो गैप मैंने आपको दिखाया था वो गैप फिल नहीं हुआ। तो जब तक किसी में स्टॉक में गैप रहता है हम उसमें एंटर नहीं करते हैं। अडानी पोर्ट देखो अभी तक ये रेड वॉल क्रॉस ही नहीं हो पाया, अभी इनसाइड ही मूव कर रहा है प्राइस। तो कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना बन जाए, जब तक ये रेड वॉल क्रॉस नहीं होता हम उसको देखेंगे भी नहीं। चलो आगे चलते हैं। आदित्य बिरला में देखो हमारा 2 ट्रेड ऑन गोइंग है, बट यहाँ पे अब हमारा मूविंग एवरेज देखो थोड़ा फ्लैट टाइप का है। तो अभी री एंट्री हमारी नहीं बनती है, एक और एंट्री हमारी इस पर नहीं बनती है अभी। अपोलो हॉस्पिटल देखो हमारा ट्रेड ऑन गोइंग है। आज तो मार्केट थोड़ा फॉल भी हुआ। ये तो होता ही है, नहीं तो फिर ट्रेड कैसे आएंगे? अगर मार्केट रिट्रेस नहीं करेगा तो फिर ट्रेड कैसे आएंगे, आप ही बोलो। एस्ट्रल में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे अच्छी रेड ग्रीन कैंडल चाहिए थी ऐसी वाली, बट देखो आज हमें नहीं मिली ऐसी ग्रीन कैंडल। तो बस एक दिन और हम वेट करेंगे। अगर कल के डेट में ऐसी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो एस्ट्रल हमारा बिल्कुल एक लाख सेटअप होगा, अदरवाइज फिर हम इग्नोर कर देंगे इस सेटअप को। ओके, चलो आगे चलते हैं। आप लोग को क्लैरिटी मिल रही होगी इस तरह से मैं जो कर रही हूँ, आपको स्कैन करके डेली दिखाती हूँ लाइव, तो आप लोग को काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी। आई होप आपको हमारा एफर्ट जो हम लगा रहे हैं आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। देखो बजट पेंट में आज बहुत अच्छा सेटअप मिला, बिल्कुल अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिली है। प्राइस ने देखो स्विंग के साथ, देखो स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। 3 कैंडल का स्विंग है, अगर आपको लग रहा है एक कैंडल का स्विंग है तो ये देखो यहाँ तक ये अप स्विंग है। ओके, देन 1 2 3 फिर डाउन स्विंग है, तो अच्छी सी कैंडल बनी है। तो आज का हमारा एक स्टॉक है बर्जर पेंट्स, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। तो जो भी नए लोग हैं, जिन जो जो लोग स्टॉक सिलेक्शन का तरीका जानने के लिए आए थे इस वीडियो पे, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। 1 बाय 1 देखो हम कोई स्कैनर यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल मिलेगी तब हमारा सेटअप बनेगा। वेट फॉर ग्रीन कैंडल। तो आप लोग को जो नए लोग हैं उन लोग को भी समझ में आ रहा होगा कैसे हम स्कैन करते हैं। देखो यहाँ पे भारत फोर्ज में हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी बट नहीं मिली, तो अब तो हमारा सेटअप ही इसमें ख़त्म हो गया। अब तो हम इसमें नहीं देखेंगे, अब हमारा सेटअप इसमें ख़त्म हो चुका है। हमने 2 3 4 दिन वेट किया वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का, बट हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली, राइट। बायोकॉन में भी देखो अगर कल के डेट में अगर यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिलती है
तो हमारा अच्छा सेटअप होगा बायोकॉन में। तो मार्केट तो रिट्रेस होगा तभी तो हमारा सेटअप आएगा ना। जब ऊपर ऊपर ही जाता जाएगा तो फिर हमें सेटअप ही कैसे मिलेगा, आप लोग बताओ। वो रिट्रेस होके आएगा थोड़ा नीचे तभी तो हमें सेटअप मिलेगा ना, क्योंकि हम मूविंग एवरेज सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं। तो सपोर्ट लेने प्राइस जब तक नहीं आएगा हमारा ट्रेड कैसे आएगा, तो थोड़ा तो रिट्रेसमेंट होता ही है। कोफोर्ज में देखो ये अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है मूविंग एवरेज पे तब हमारा सेटअप बनेगा। एज ऑफ नाउ अभी कोई सेटअप नहीं है। आगे चलते हैं। यस, कमेंट्स में देखो यहाँ पे एक सेटअप आया है, बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि देखो ये इसी रेंज में मूव कर रहा है। देखो, देख रहे हो आप। तो जब तक ये रेंज में मूव कर रहा है तब तक मैंने आपको बताया था हम उसको देखते नहीं है जब तक रेंज में मूव करता है। तो इसीलिए कमेंट्स इज नॉट अ गुड ए क्लास सेटअप। आपको ऑलवेज ट्राई करना है ए क्लास सेटअप पे ही ट्रेड ढूंढने का। तो कमेंट्स में ए क्लास सेटअप नहीं बना हुआ है। आगे चलते हैं। बहुत स्टॉक्स मिलेंगे इसलिए कोई भी 19-20 वाला सेटअप आपको नहीं ले लेना है। 19-20 वाला सेटअप मतलब जो ए क्लास सेटअप नहीं हो वो आपको, आपका एम होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, आपको ए क्लास सेटअप्स निकालना है अपने लिए। और और आपको पता है क्या है, ए क्लास सेटअप्स अगर स्टॉप लॉस भी चले जाते हैं ना तो फिर कोई भी आपको उसका रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होता है आपने सेटअप काफ़ी बढ़िया लिया था। एंड ये तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपके ए क्लास सेटअप्स भी जो हैं वो स्टॉप लॉस जा सकते हैं, एंड जो आप वर्स्ट सेटअप लोगे वो भी आपके टारगेट जा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ऐसा कहीं से भी नहीं है कि ए क्लास सेटअप ले लिया मतलब वो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। ये तो टोटली प्रोबेबिलिटी गेम है। तो कौन सा आपका टारगेट जाएगा, कौन सा स्टॉप लॉस जाएगा, ये आप कभी नहीं बता सकते हो। तो आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना है कि आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है, टारगेट भी जा सकता है, क्योंकि ये टोटली प्रोबेबिलिटी गेम है। हम बहुत कर सकते हैं तो अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने बढ़ाने के लिए आप कुछ कुछ एडिशंस उसमें कर सकते हो जो मैं आपको बताती रहती हूँ। कैंडल देख लो, कैंडल का साइज देख लो, ये सारी चीज़ें हम लोग बस लगा सकते हैं एज अ फिल्टर, जिससे हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाए। सेक्टर आप देख लो, सेक्टर अगर राइजिंग है तो उसमें ट्रेड लो। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी बना सकते हो। बट आप उससे ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस फिर जाए ही नहीं, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। आउटकम जो है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है बेस्ट ट्रेड सेटअप लेना, उसके बाद प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेड करना, रिस्क को मैनेज करना आपके हाथ में है। ये देखो यहाँ पे हमने बात किया था अच्छी सी हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी, तो देखो आज यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली है। तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, और नहीं तो एक दिन और आप वेट कर सकते हो। अगर आपको ये कन्विंसिंग नहीं लगे तो एक दिन और आप वेट कर सकते हो, और अच्छा अगर कैंडल आपको चाहिए तो। अदरवाइज आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ओके, मैं नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। अपनी स्कैनिंग करना पहले आप कंप्लीट, उसके बाद आप चेक करना। ओके, आगे चलते हैं। चलो, सो सेक्टर फिल्टर भी मैंने आपको सिखाया है, आप एक बार देख लो कि कौन सा सेक्टर वर्क कर रहे हैं। मैक्स फिन में देखो ये आज हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे भी ये वाला ऑलरेडी हमारा ऑनगोइंग ट्रेड है, एक और हमारी एंट्री आज यहाँ पे हो चुकी है। आगे चलते हैं। सो मुथूट फाइनेंस में भी देखो हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। सो दोनों ट्रेड हमारे ऑनगोइंग है अब मुथूट फाइनेंस में। तो या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे आपको बेचना है, बीच में कहीं भी नहीं बेचना है। ये शीट के हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो आपका टारगेट 1:2 का रहेगा, आप उसी पे एग्जिट करोगे। तो अभी भी काफ़ी लोगों के पास आई गेस ये वाली शीट नहीं है, क्योंकि हम तो डेली काफ़ी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जितने लोगों जो लोग हमें मेल या कमेंट करते हैं हम उन्हीं लोग को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप मेल या कमेंट करो अभी के अभी वीडियो पॉज करके। पीबी फिनटेक में देखो यहाँ पे नहीं मिली हमें ग्रीन कैंडल, ऐसी ग्रीन हमें चाहिए थी, तो एक दिन और हम वेट करेंगे। तो आपके पास भी मैं कह रही थी अगर शीट नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो एंड अभी आप कमेंट करो, हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे ये। फिर आमल में देखो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल मिलती है तो हमारा सेटअप बन सकता है, अच्छी ग्रीन अगर मिलती है तो हम कभी भी रेड कैंडल पे हम कभी एंट्री नहीं करते, कितना भी अच्छा स्विंग, कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना लगे, हम कभी भी ट्रेड नहीं करते, जैसा कि आपको अब समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ। आरबीएनएल में तो आपने देखा ही कितना अच्छा मूव किया हमारा ये ट्रेड। तो स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, टारगेट्स भी होते हैं, ओनली द थिंग इज कि हम कितने अच्छे से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, वही हमें प्रॉफिटेबल बनाता है। कोई भी स्ट्रैटेजी हमें कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनाता है। ये देखो एक रेंज में ही मूव करते करते मूविंग एवरेज पे आया है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगी। ये एक क्लास सेटअप नहीं है, मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगी, इसमें स्विंग नहीं है, राइट।
चलो आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलती हूँ मैं अब। जो भी स्टॉक्स है जो रेंज में मूव कर रहे हैं उसको तो आपको देखना ही नहीं है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उसको देख के। जब तक वो साइडवेज से बाहर ना निकल जाए तब तक आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। एक बार वो साइडवेज से बाहर आए तभी आपको उसमें कुछ करना है, राइट। तो ये 2-3 रूल्स हैं हमारे, हम बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में आप जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे चीज़ों को ना, आपको उतना एग्जीक्यूट करने में इशू आएगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में देखो कितना ब्यूटीफुली हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ये वाला। आपने अगर लिया था तो आप टारगेट पे भी एग्जिट भी किया करो, सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं, टारगेट पे भी एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो स्टॉप लॉस भी होंगे, टारगेट्स भी होंगे, बट आप जितना अच्छे से अपना रिस्क को मैनेज करोगे उतना आप जल्दी प्रॉफिटेबल बनते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। तो चलो अब देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें कुछ सेटअप बन रहा है क्या। निफ्टी में देखो जैसा हमने बात किया था, मूविंग एवरेज धीरे धीरे देखो ऊपर जा रहा है। तो अगर मूविंग एवरेज इस तरह से और ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज इस तरह से और ऊपर जाता है, प्राइस ऐसे रिट्रेस होकर मूविंग एवरेज पे आता है, तो हमारा सेटअप बन सकता है। एज ऑफ नाउ अभी कुछ करने जैसा नहीं है, तो अभी आप लोग कुछ भी एंट्री वेंट्री नहीं ले लेना इसमें, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। एंड बैंक निफ्टी में देखो मूविंग एवरेज के पास ऑलमोस्ट पहुंच गया है, प्राइस जो है दोनों मूविंग एवरेज प्राइस दोनों सेम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अगर अब अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हमारा सेटअप हो सकता है, स्विंग भी है। सो वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी से कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है, शेयर मार्केट में कभी भी आपको कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है, बस जैसा चार्ट पे दिखे आपको वो रीड करने का ही ट्राई करना होता है, राइट। सो डन फॉर द डे। ये शीट के बारे में मैं बोल रही थी, अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ये शीट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कभी आप कमेंट करो, आपके पास ये शीट नहीं है तो अभी के अभी आप कमेंट करो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप वो भी कमेंट करो हमें, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।